हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश के लोकप्रिय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी से हृदय से स्वागत करता हूं। आपने इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना कीमती समय देकर हमें जो सम्मान दिया है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। साथ ही मंच पर विराजमान महानगर अध्यक्ष भाजपा श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, ददरौर के लोकप्रिय विधायक श्री अरविंद सिंह जी, मुख्य वक्ता इंजीनियर सुदेश पाल जी, बड़े भाई वैभव खन्ना जी, राम रक्षपाल जी, वीरेंद्र पाल जी, अरविंद पाल पार्षद जी, नरेंद्र पाल पार्षद जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी एवं सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह केवल यह जन्म जयंती नहीं, यह एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने समय में वह काम कर दिखाया जिसकी आज कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वे एक सच्ची जननेता, साहसी महिला और एक धार्मिक तथा न्यायप्रिय शासिका थी। माता अहिल्याबाई जी ने केवल राजमहल में बैठकर शासन नहीं किया, बल्कि खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समस्या सुनी और उनका हल निकाला। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले। उनके बनाए गए मंदिर, घाट, धर्मशालाएं आज भी देश के कोने कोने में देखे जा सकते हैं। चाहे वह काशी हो, प्रयाग हो या रामेश्वरम, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा सेवा को ही अपना धर्म माना है। वे इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक महिला अगर संकल्प ले ले तो वह न केवल घर को बल्कि पूरे राज्य और हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रधान गंगा शरण पाल, पवन पाल, जन्मेजय पाल, पंकज पाल, राम रहीम पाल, मनोज पाल, ये सभी लोग सहयोग के रूप में माल्यार्पण में रहेंगे। श्रीमती शिल्पी गुप्ता के सहयोग में बुद्धि पाल, प्रधान और टीना पाल और माल्यार्पण करना चाहेंगी लुबिना जिया और इनके भाजपा से अगर हैं तो शिल्पी गुप्ता का सम्मान माल्यार्पण से स्वागत कर सकते हैं। कल्पना श्रीवास्तव जी शिल्पी गुप्ता जी का सम्मान करने के लिए कल्पना श्रीवास्तव जी दीप प्रज्वलन मना रहे हैं। साथियों, शहीदों के अलावा ये शाहजहांपुर की धरती साहित्यकारों के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ बहुत बहुत बड़े साहित्यकार भी हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है दादा राज बहादुर बिकल का। उनकी 2 लाइनों के साथ मैं नमन करना चाहूंगा इस धरा को। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के सारे संताप ढोए गए हैं, विश्व के यहाँ बोए गए हैं। ऐसी सरजमी पर साथियों हमारे बीच अरविंद राजपाल, नरेंद्र पाल, ये पार्षद, इनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है अगर मौजूद है। जो कि यहाँ से भाजपा नेता वैभव खन्ना जी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। और जो भी हमारे साथी बाहर हैं वो कृपया अंदर आकर अपनी अपनी जगह ग्रहण करें। जो भी साथी बाहर हैं और हमारी आवाज सुनाई दे रही है, कृपया अपनी अपनी जगह लें, मंच ग्रहण करें। मंत्री जी बहुत जल्द हम आपके बीच आने वाले हैं। आदरणीय वैभव खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं। एक बार हमारे साथ जय घोष करेंगे। माता अहिल्याबाई होलकर की,
देखिए, पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है, तो जयघोष भी 3 गुना शक्ति लगाकर होना चाहिए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। साथियों, अत्यंत कार्यकर्ताओं को, सभी आयोजकों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को यह अवसर यहां प्रदान किया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम हिस्सा बन सके। इतिहास में 3 लोगों को ही पुण्य श्लोक की उपाधि मिली है। एक राजा युधिष्ठिर, एक महाराजा नल और तीसरी हम सब की आराध्य पूज्य पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी ने आपके समाज में जन्म लेकर आपके समाज को कृतार्थ कर दिया और सनातन धर्म के लिए काम करके पूरे भारत को धन्य कर दिया। जब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर उड़ीसा तक जब एक आंख उठा के देखते हैं तो भारत के सारे कोनों में इस्लामिक आतंकवाद से, मुगलिया आतंकवाद से जो मंदिर ध्वस्त किए थे, जिन्हें कोई दोबारा बनाने की कल्पना नहीं कर सकता था, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने ऐसे सभी प्रमुख हमारे धर्म स्थलों का निर्माण अपने राजकीय कोष से किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, हम लोगों को देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना पूरा राजपाट, पूरा साम्राज्य, सब कुछ भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे दूसरों के लिए जीवन जिया जा सकता है। ईश्वर ने उनके जीवन में हर पग पे प्रतिकूलताएं दी। पहले उनके पति का देहांत हो गया, फिर उनके ससुर का देहांत हो गया, फिर उनके पुत्र का देहांत हो गया। लगातार उनके जीवन में प्रतिकूलता आती रही, लेकिन ईश्वर के प्रति उनका अडिग विश्वास और जनता के लिए समर्पण, त्याग का भाव उन्हें लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्होंने अपने समाज में, अपने राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी जो आज भी लोग सोचते हैं कि क्या ये उस समय सुधार हो सकता था। हम लोग महापुरुषों की जयंती इसीलिए मनाते हैं कि उनकी जयंती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब ईश्वर ने उन्हें हमारे आपके समाज में जन्म दिया तो यहां पर भी तो कोई ना कोई कारण रहा होगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने गडरिया समाज में जन्म लेकर एक साधारण किसान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और देश में अद्वितीय शासिका के रूप में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। और हम सब लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी आ चुके हैं। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुशी की बात हो रही है कि आज देश आजाद हुए इतना वर्ष हो गया और उस समय में जितने भी आज तक जितने भी काल हुए, जितने भी वंश हुए, हर वंश में कोई न कोई प्रतापी राजा या रानी हुआ है। कोई न कोई प्रतापी राजा या रानी हुआ है। गुप्त वंश हो, सेन वंश हो, पाल वंश हो और मराठा वंश हो, लेकिन आज तक भारत में नारी के क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में अहिल्याबाई जैसी कोई शासिका नहीं हुई। ये बड़ी गौरव की बात है कि वो पाल समाज से है, वो गडरिया समाज से है, वो बघेल समाज से है। इस समाज में जन्मी है जिसको पूरा भारत मना रहा है। हमारे देश में, देश की आजादी के बाद बहुत सी प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी हुई, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े इतिहास में 300 साल बाद जरा कल्पना करें, लोगों का सम्मान अगर एक दिन नहीं होता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन अहिल्याबाई का सम्मान 300 साल बाद पूरा देश मना रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
सबसे बड़ी गर्व की बात है जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें एक मंच पर विराजमान है। इन महिलाओं के लिए आज एक प्रतिज्ञा लेके जाना चाहिए कि अगर अब की बार हम आएंगे तो हमें आगे वाले मंच की कुर्सी को ग्रहण करेंगे, तब तो आज के कार्यक्रम की सफलता है। अन्यथा ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लोग जाते हैं, समय देते हैं, सुनते चले जाते हैं, कुछ सीख करके जाएं। क्योंकि ये शाहजहांपुर की धरती ऐतिहासिक धरती है, ये वीरों की धरती है, यहाँ वीर पैदा होते हैं। मान सम्मान आपके समाज को जितना मिलना था वो मिल गया। अब आज से आप ये प्रण लेके जाएं कि मेरी बात को गांठ में मार के जाएं। अब हक और अधिकार के लिए आगे आपको लड़ना होगा। आपके जो पूर्वजों ने किया वो आज प्रतिफल में मिला है। हम लोगों ने नहीं कुछ किया है, ये हमारा आपका नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का है, जो हमसे पहले थे, जिन्होंने पहले काम किया है, उसका प्रतिफल आज मिला है। इसलिए आज जो जीवित हैं या जीवित नहीं है हमारे समाज के, उनका सम्मान हम तहे दिल से करते हैं और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं एक बार उनके सम्मान में, अपने पूर्वजों के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। वर्तमान पर ही भविष्य टिकता है और हक अधिकार के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही लड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा और उतना ही अपना हक अधिकार लेके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय पाल समाज, पाल समाज, पाल समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मई का ये शुभ दिन और इस गांधी भवन में बैठे सभी हमारे राउसर प्रधान गुड्डी पाल जी, जहाँ कहीं हो मंच पे आ जाएं। मंच पे आसीन सभी हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आज के इस शुभ अवसर पर अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह 300वां जो मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्ष उल्लास का और खासकर बाल समाज के लोगों के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने वाली एक विचारधारा उनके पास मौजूद है, जिसके माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। 2017 में जब एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय लोग अहिल्याबाई होलकर के नाम से परिचित नहीं थे, लेकिन आज नहीं तो मैं उनको जो नहीं है उनके लिए भी मैं सम्मान से नाम मंच से जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम की जान है, जो प्रोग्राम से पहले हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। सत्येंद्र पाल जी, अरुण कुमार, रघुवीर पाल, लेखपाल तिलहर, अगर उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर कोई मौजूद है तो वो आ सकते हैं। डाल सिंह पाल की जगह पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संत पाल सुभाष नगर, आदरणीय सुनील कुमार पाल कुकहा, सौरभ पाल अध्यापक सिंदौली, राजा राम पाल प्रधान जी, राजेश पाल अध्यापक, अवधेश पाल सिंदौली, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ हमारे ओसीएफ से रिटायर्ड बड़े ही सम्मानित गजिस्ट्रेट पोस्ट पर आदरणीय संत पाल जी का भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आए, मंच पर अपनी जगह लें। और हमारे बीच हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ ठाकुर प्रसाद जी अगर मौजूद हैं तो वो भी मंच पर अपनी जगह है। तो साथियों, उसमें मेरे पास कुछ नाम है, कृपया वो लोग मंच पर आए, माला पहन के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1 सुरेंद्र पाल प्रधानाध्यापक पराजरसा,
कृपया मंच पर आने का कृपया करें। इसी के साथ साथ सर्वेश पाल जी भाजपा से हैं, उनका भी मैं दिल से बहुत जी कृपया आगे पहुंच जाइए, इनका सम्मानित करिएगा, मालाएं लाइएगा। गंगा शरण पाल जी, जन्मेजय पाल प्रधान जी अगर मौजूद हैं तो वो भी। बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि कितने आज तक अन्य बिरादरियों में जाटव समुदाय में अंबेडकर मिल गए, कुर्मी समुदाय में पटेल मिल गए और ब्राह्मण समुदाय में भी कोई उनका आइकन मिल गया। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जो शिवलिंग लिए हुए हैं वो आप अपने दरवाजे पर लगवाने का अवश्य कष्ट करें, जिससे कि हर घर में पहचान। हमारी अनुज मधु इस महानगर की जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय शिल्पी गुप्ता जी भी हमारे बीच आ गई है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस महानगर में बाढ़ के सम्मानित सदस्य कुशवाहा जी, जगदीश कुशवाहा जी हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर ले। हमारे सम्मानित सभासद अरविंद राजपाल जी, एक बार जो कुछ हमारे सर्वेश पाल जी बता भी रहे हैं और हमारे अन्य वक्ता भी बताएंगे। माननीय मंत्री जी थोड़ी ही देर में आपके बीच पहुंचेंगे, लेकिन आप जोरदार नारा लगाए, देवी अहिल्याबाई होलकर की जय हो, देवी अहिल्याबाई होलकर की। पीछे के लोग नहीं बोल रहे। ऐसे ही जोरदार नारे जब लगे, जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जब हाथ मांगने गए तो पिताजी रोने लगे, बोले महाराज मैं गरीब किसान एक गडरिया कबीले का मुखिया हूँ और आप मालवा स्टेट के महाराजा हैं, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करिए, आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। ऐसे वो 8 साल की कन्या को महाराज ले आए और इंदौर में उन्होंने धूमधाम से शादी करके और उसकी शिक्षा, राजकाज की शिक्षा, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, सारी व्यवस्था अहिल्याबाई होलकर जी को करवाई। इतिहासकार सर देसाई अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वैसे तो वो एक समृद्ध साम्राज्य की युवरानी थी, लेकिन उनके दिनचर्या में, उनके जीवनचर्या में कभी देख के नहीं लगा कि वो कोई रानी है। वो एक साधारण अनुचरी यानी सेविका की तरह अपने घरों में रही, पूरे घर की सेवा की, एक दासी के समान सेवा की। और बीबी ठाकुर एक इतिहासकार हुए, उन्होंने अंग्रेजी में इतिहास लिखा। उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद ये है कि उन्होंने पूरे जीवन में अपने दास दासियों के साथ भी कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। ऐसी थी देवी अहिल्याबाई होलकर। थोड़े दिन सुखमय जीवन जी पाया। 22 साल की उम्र जब हुई तो एक बेटे का जन्म होता है और 24 साल की जब उम्र होती है तब एक बेटी पैदा होती है। साथियों, जब उस लड़की की उम्र 29 साल होती है तब क्या होता है कि एक कुंभेर के युद्ध में उनके पति महाराज खंडेराव जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये वही युद्ध था जो अभी 3-4 साल पहले पानीपत की एक पिक्चर आई थी, फिल्म लगी थी यहाँ अपने अंबा टाकीज में। उसमें दिखाया गया था कि सूरजमल जाट की सेना एक तरफ थी और पेशवा मराठाओं की सेना दूसरी तरफ थी। ये उस वही युद्ध है, उसी में महाराज खंडेराव होलकर मारे गए और उसी दिन 29 साल की आयु में अहिल्याबाई होलकर विनीत पाल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। सुरेंद्र पाल बूथ अध्यक्ष दौलतपुर और मैडम मंजुला बाथम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वो मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। थोड़ा मंच से जगह दे दें, हम देख पाए। स्मृति चिन्ह का अच्छा, वीडियो नहीं बनाई मेरे तो भेज देना मेरे पास, मैं बाहर ही बना दूँ। तो हमने बनाई नहीं पाई, तो हमने बन नहीं रही थी बाकी नौसिकी आ गया है।
हाँ हम सभी तो अच्छे लोग हैं मेरे में खुश रहे हैं तो नहीं दे रहा अगर है वो भी मंच पर आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। नहीं इनको सही है हमने सभी छूट में ले बोले सभी लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्मृति चिन्ह अगर कोई लेके आया है तो उसकी भावनाओं का बहुत बहुत स्वागत है, वो स्मृति चिन्ह दे सकता है। इसी के बाद अतिथियों के बाद साथियों हम लोग मना रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में। अगर किसी भी महिला शक्ति ने अहिल्याबाई होलकर पर अपनी स्वयं कविता लिखी हो तो उसका पहले बहुत बहुत स्वागत है ना। अहिल्याबाई होलकर पर एक कविता लिख के लिए मेरे पास नाम आया था, हमारे अध्यक्षता कर रहे राम रचपाल की अनुज बदी मीनू पाल का, लेकिन किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे सूचना मिली है कि वो नहीं आ पा रही है। वो अपनी स्वलिखित कविता प्रस्तुत कर रही थी, उसकी जगह पर मैं बुलाना चाहूंगा अवनीश पाल जी को स्वरचित अहिल्याबाई होलकर की कविता के लिए। आदरणीय अवनीश पाल जी। धन्यवाद। इंदौर में जन्मी माँ अहिल्या अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पे हाथ धरो माँ प्रेम का भाव जगा देना। इंदौर में जन्मी माँ अहिल्या अपनी दया बरसा देना, लेते रहे सब प्रेम से नाम ऐसा भाव जगा देना। इंदौर में जन्मी माँ अहिल्या अपनी दया बरसा देना, आपकी कृपा से कुएं बने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। इंदौर में जन्मी माँ अहिल्या अपनी दया बरसा देना। दो शिक्षा के दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हें मिलेंगी मंजिलें मिले सफलता हाथ, आंखों में सपने पले करना अथक प्रयास, मिलेगी सफलता जिसे हो जाए सब साथ। भाषा सारी बोलते सभी शिक्षा के रूप संसार में